बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, यूनिट नंबर 2 सॉफ्टवेयर बेसिक्स। सॉफ्टवेयर बेसिक्स हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिक्स अनटचेबल एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर बेसिक्स। दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास? फर्स्ट में डिस्क्राइब द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट हेल्प्स, ये मदद करता है टू रन, चलाने के लिए, टू कंप्यूटर हार्डवेयर को एंड कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पेज नंबर देखिए 21, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 21। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल्स द operations of a computer. System software is essential. Essential कहते हैं जरूरी है for a computer, एक कंप्यूटर के लिए, to do the work, कि वो अपना काम कर सके। Without this software, इस सॉफ्टवेयर के बगैर no link, कोई भी राब्ता can be created, कोई भी राब्ता क्रिएट यानी कि पैदा नहीं हो सकता, कोई भी राब्ता नहीं बन सकता बिटवीन, दरमियान, द यूज़र एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कोई भी राब्ता, कोई भी लिंक नहीं कायम हो सकता विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारे कंप्यूटर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कंप्यूटर आपके पास हार्डवेयर बेसिक्स हो, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास कंप्यूटर एक बेकार चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चलाने के लिए और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। Now we describe the components of system software. System software में कौन से components आते हैं? System software फर्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में OS लिखते हैं। द सेकेंड इज डिवाइस ड्राइवर्स। एंड द थर्ड वन इज यूटिलिटीज। Now we describe the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है कि जब कंप्यूटर चलाया जाता है तो ये लोड हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। Now we describe the operating system. ये आपके
कहते हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम that is initially जिसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, initially loaded into the computer by a boot program. बूट प्रोग्राम क्या है? कहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है दैट इज इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर, जो कि जब इनिशियली लोड हो जाता है कंप्यूटर पर बाय अ बूट प्रोग्राम। बूट प्रोग्राम आपके पास क्या है? टू द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, द प्रोसेस to start a computer is called boot program। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है कंप्यूटर पे, किसके जरिए? बाय बूट प्रोग्राम। बूट क्या है आपके पास? द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द बूट प्रोग्राम। पेज नंबर देखिए 22 के ऊपर फ्यू एग्जांपल्स हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज 7, डोस, यूनिक्स, लाइनक्स, एप्पल, ये सारे आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब आपके पास। विंडोज आपके पास सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास कौन सा है? विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सेकंड हमारे पास सिस्टम ऑफ आता है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या कहते हैं? A device driver is a program that controls a particular type of device, particular एक महसूस device attached to a computer। डिवाइस ड्राइवर से करते हैं एक खास किस्म का प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि कंट्रोल करता है उन डिवाइसेस को जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, हम प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो इसमें डिवाइस ड्राइवर क्या काम करेगा? उसके तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। CD-ROM, for example printer, CD-ROM।
compact disk, ROM, read-only memory. A device driver acts like a translator. Between device and programs that use the device. डिवाइस ड्राइवर से हमारे पास क्या है? डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर डिवाइस, जो एक महसूस डिवाइस को कंट्रोल करता है, अटैच टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं, लगाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, सीडी रोम। सेकंड बात कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, जो एक डिवाइस ड्राइवर आपके पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर, वो एक ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है बिटवीन डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स, डिवाइसेस और प्रोग्राम्स के दरमियान किस तरह काम करता है? एज अ ट्रांसलेटर। The third is utilities system software. थर्ड हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से है? यूटिलिटीज। यूटिलिटीज इज अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है डेट जो performs a specific एक महसूस टास्क, काम related to the management of computer function. यूटिलिटीज अ प्रोग्राम, यूटिलिटीज एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक महसूस काम करता है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, किसके साथ रिलेट कर रहा है? मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस, कंप्यूटर फंक्शन को मैनेज करने, मैनेजमेंट के जितने भी काम हो, मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल देखें पासवर्ड फॉर एग्जांपल पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड क्या होता है आपके? पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड आपके पास क्या है? पासवर्ड टू सिक्योर द सिस्टम, ये आपके पास हम डिजिट्स होते हैं, ठीक है, सिंबल्स यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसको? अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। नंबर्स, डिजिट्स, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन,
लोड हो जाता है कंप्यूटर पर जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसके फंक्शंस पढ़ने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है। फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। Here we describe the few functions of operating system. So the first है आपके पास booting. बूट प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऐसा प्रोग्राम प्रोसेस जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, the process to start the computer is called boot process. बूटिंग आपके पास क्या है? The process to start और रीस्टार्ट। रीस्टार्ट क्या होता है? आपका कंप्यूटर ऑन है, आप ठीक है, आप उसे दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसे बंद करके दोबारा ऑटोमेटिकली वो खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। The process to restart and restart the computer is called booting. दो तरह की हमारे पास बूटिंग होती है। Cold booting and the second is warm booting. Warm. Cold booting आपके पास होती है to start the process to start a computer is called cold booting and warm booting आपका क्या है? The process to restart a computer that is already powered on, जबकि वो पहले ऑन हो, is called warm booting. To start what is the difference between cool booting and warm booting भी आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो क्या है cool booting? The process to start a computer and the warm booting आपके पास क्या है? The process to restart a computer. To restart a computer that is already powered on. सेकेंड फंक्शन है आपके पास पेज नंबर 24 पे देखिए। सेकेंड फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस। सेकेंड फंक्शन है यूजर इंटरफेस। इंटरफेस क्या है आपके पास? इंटरफेस कहते हैं सामने नजर आने वाला हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, ठीक है, इंटरफेस किसे कहते हैं? सामने नजर आने वाला हिस्सा, लाइक मॉनिटर, स्क्रीन जो आप जिसे आप व्यू करते हैं। यूजर इंटरफेस आपके पास क्या है? How the user interacts with computer to perform various tasks.
मीन्स इसे कहते हैं मुख्तलिफ। दो तरह के हमारे पास यूजर इंटरफेस होते हैं। एक हमारे पास आता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। सेकेंड है हमारे पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। What is the difference between command line user interface and graphical user interface? पेज नंबर 24 पर देखें कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। In command line user interface, the operating system provides a prompt line. ये आप लोगों को नजर आ रही है ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। ये एक प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर हम उसके ऊपर डाटा को मेंशन करते हैं, थ्रू कीबोर्ड के जरिए लिखते हैं। prompt line में आपके पास होता है कंप्यूटर स्क्रीन। The command is typed manually through keyboard to perform a task. इसमें हम कमांड देते हैं थ्रू कीबोर्ड के जरिए। थ्रू कीबोर्ड we give the command और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम थ्रू माउस देते हैं। कीबोर्ड और माउस हमारे पास क्या इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। तो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में हम कीबोर्ड को एज जो होगा वो कमांड देने के लिए इस्तेमाल करेंगे और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में थ्रू माउस के जरिए। GUI क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ग्राफिक इमेजेस को। फॉर एग्जांपल आइकॉन्स, बटन्स, इन सब को कौन हैंडल करेगा? GUI। डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को? कमांड लाइन यूजर इंटरफेस आपके पास क्या है जिसमें एक प्रॉम्प्ट लाइन आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कमांड देते हैं, उसको कोई हिदायत देते हैं थ्रू कीबोर्ड। और GUI आपके पास क्या करता है? ये कंट्रोल करता है उन ऑपरेशंस, आइकॉन्स, बटन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इमेजेस, और इसमें हम माउस के जरिए हिदायत देते हैं। The third function of operating system is management of programs. ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, किस तरीके से, क्या क्या करता है, कौन से काम सरल। द fourth one is the third one. Third is management of programs. Page number 26.
फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वांट टू सेव अ डॉक्यूमेंट, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं इन अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप कोई वर्ड अपना प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं, ठीक है, आप सेव कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपका एक प्रोग्राम है, यहाँ एक बटन होते हैं सेव के लिए, हम इस तरीके से बटन यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो सेव हो जाएगा। आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ वो आपसे उस फाइल को सेव करने के लिए नेम पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, उसको कहाँ सेव करना है, ठीक है। नीचे सेव का एक बटन होगा और एक कैंसिल का, कि आपने अपना जो प्रोग्राम फाइल बनाई है वो सेव करनी है नहीं, ठीक है। ये आपका मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स। द मेन सर्विसेज that an operating system provides for the programs are saving the data from memory in files on disk, डाटा को सेव कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक फाइल बना रहे हैं, ठीक है, आपने उस फाइल को सेव कर लिया है, उसके बाद आपने उसको प्रिंट करने के लिए भेज दिया है और एक दोबारा नई फाइल बनानी शुरू कर दिया है, और फिर उसको दोबारा जब नई फाइल बनाई गया उसको भी आप प्रिंट करने के लिए भेज देते हैं, जबकि अभी पहली जो आपकी फाइल थी वो सेव नहीं, वो आपके भी प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। तो क्या करेगा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो सेकंड न्यू डाटा या प्रिंट करने के लिए वो उसको सेव कर देगा। लोडिंग द फाइल्स फ्रॉम डिस्क इनटू द मेमोरी, लोड करता है फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में। सेंडिंग द डॉक्यूमेंट टू द प्रिंटर, डॉक्यूमेंट को सेंड करता है प्रिंटर को। टू कॉपी और मूव डाटा, डाटा को जो है वो कॉपी और मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थे कुछ फंक्शंस प्रोग्राम मैनेजमेंट के। Now we describe the fourth function of operating system, task management. टास्क मैनेजमेंट, टास्क के नाम से यह है कि उसको कोई ना कोई टास्क दिया जाएगा, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मैनेज करेगा। पेज नंबर 28, टास्क मैनेजमेंट। अ टास्क इज एन ऑपरेशन सच एज, जैसे कि वो कहते हैं स्टोरिंग, प्रिंटिंग और कैलकुलेटिंग। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी टास्क इन अ टाइम, एक कंप्यूटर जो है एक वक्त में बहुत सारे फंक्शंस कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन वर्ड प्रोसेसिंग इट एक्सेप्ट्स इनपुट डाटा, ठीक, एक वक्त में आप अपनी फाइल बना रहे हैं, उसके ऊपर इनपुट डाटा राइट कर रहे हैं, ठीक है, उस डाटा को आप उसी वक्त में स्टोर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक वक्त में टास्क मैनेजमेंट के एक वक्त में आप कंप्यूटर पर बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई ना कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो ये क्या है, टास्क मैनेजमेंट है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है उन तमाम कामों को जो आप एक वक्त पर कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द फॉलोइंग टास्क। फर्स्ट आता है हमारे पास मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग, in multitasking one program, मल्टीटास्किंग क्या होती है हमारे पास, इस
ज्यादा वन और मोर प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड, एक से ज्यादा प्रोग्राम चला सकते हैं। कैन बी एग्जीक्यूटेड। मल्टीटास्किंग आपके पास क्या है, एक से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट चल सकते हैं एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास एक डॉक की फाइल है, ठीक है, डॉक फाइल है, आप इसके ऊपर अपना काम करें, इसके साथ ही आपने म्यूजिक फाइल भी ऑन की है, ठीक है, आप यहाँ पे सॉन्ग भी सुन रहे हैं, तो ये क्या है, एक वक्त में हम बहुत सारे काम साथ साथ कर रहे हैं। The next is multi-programming. मल्टी-प्रोग्रामिंग क्या है, आपके पास डिफरेंट यूजर्स प्रोग्राम जो है रन कर सकते हैं। टास्क मैनेजमेंट में एक और टास्क हमारे पास फिर आ जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के नाम से प्रोसेसर, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट प्रोसेसर जो होंगे, मल्टीपल प्रोग्राम जो होंगे वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम्स मुख्तलिफ जो प्रोग्राम आपके पास होंगे कैन बी एग्जीक्यूटेड on different processors. At the same time. मल्टीपल प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर एक ही वक्त पर। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग आपके पास क्या है, in multi-threading operating system a running program can start, कि आपके पास एक रनिंग प्रोग्राम किसे कहते हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है पहले, can start the execution of another program, आपके पास एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, वो अभी खत्म नहीं हुआ। the execution of another program, कि एक दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट उसको स्टार्ट कर दिया जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑन एग्जीक्यूशन, ठीक है, बिफोर पहले, जबकि जो पहला प्रोग्राम था वो अपनी तकमील को अभी खत्म नहीं हुआ, तो उसके साथ ही हम क्या कर देते हैं, दूसरा प्रोग्राम भी शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग।
वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क के ऊपर जो भी डाटा स्टोर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। द वर्चुअल मेमोरी इज द पोर्शन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। द लास्ट हमारे पास है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है आपके पास? स्पूलिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम बुफर इस्तेमाल करते हैं। बुफर क्या होता है? बुफर आपके पास मेमोरी, एक सेगमेंट ऑफ मेमोरी होता है, छोटा सा मेमोरी का एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बुफर। ठीक है। स्पूलिंग इज अ तकनीक इन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है बुफर्स टू प्लेस डाटा बिफोर ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम अनदर फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आपके पास ये एक आपके पास फाइल है, इसको मैं दे देती हूँ AB नेम। ठीक है। ये आप एक और आपके पास फाइल है CD। एक फाइल जिसका नाम AB है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है। इसको आप प्रिंट करने के लिए भेज देते हैं। उसी उसके दौरान आपके पास एक नया डाटा आ जाता है, एक नई फाइल आ जाती है CD। स्पूलिंग क्या करता है? ये बुफर का काम। बुफर क्या करते हैं? आपके पास बुफर ऐसे बने, मेमोरी सेगमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी मेमोरीज बनी होती हैं। जो न्यू डाटा आएगा